दूसरी तरफ देखा जाए तो मझगांव की टीम है, एक से बढ़कर एक सुपरस्टार आपको आज फिर एक बार खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि ओपन कैटेगरी का जब भी टूर्नामेंट होता है तो ओपन कैटेगरी के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन आज ये विलेज टू विलेज का टूर्नामेंट आज के पहले दिन में तमाम खिलाड़ियों की लगातार 4 दिन मेहनत, उनका टैलेंट आपको इस ग्राउंड पर दिखने मिल जाएगा। और जेपी पैनल के अंपायर, ऑफिशियली अंपायर आपको देखने मिलेंगे। और देखना है कि मुकाबले का टॉस हुआ और मुकाबले का टॉस जीता जिस तरीके से करण स्कोल की टीम ने, और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया है, बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। जिस तरीके से मंझगांव की टीम को कहीं मत जाइए, फिर एक बार एक अच्छे मैच की तरफ हम रुख करेंगे। थैंक यू। आणि ज्या पद्धतीने आज आम्हाला या मैदानावरती, या माथीवरती परत एकदा एक चांगलं क्रिकेट पाहायला भेटेल, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा बानकोट क्रिकेट क्लब युनिटी ट्रॉफी। म्हणजे सकाळच्या सत्रामध्ये ज्या गोष्टीचा मी उल्लेख केला, क्रिकेट फॉर पीस अँड क्रिकेट फॉर युनिटी, एकता पण काय असतो आज आम्हाला या युनिटी ट्रॉफीमध्ये पाहायला भेटेल की क्रिकेटमध्ये कोणताही धर्म, जातपात न बाळगता, धर्मभेद न करता या युनिटी ट्रॉफीच्या तमाम आयोजकांनी जी मेहनत उचललेली आहे, होय मी नक्कीच त्या तमाम आयोजकांचा खूप खूप आभारी आहे, ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये प्रत्येकाला समान दर्जा देऊन या स्पर्धेला उभं केलंय। आणि आज परत एकदा या मॅचमध्ये चला ओपनिंग पेअरच्या फलंदाजांना पाठवा मैदानात, बॅट्समॅन पाठवायचे आहेत, गोलंदाज सुद्धा तयार आहे, अंपायर सुद्धा तयार आहेत आणि त्याच पद्धतीने क्षेत्ररक्षक सुद्धा सजलेला आहे। तर कुठेच जाऊ नका, रिजवान भाईच्या हस्ते नाणेफेक झाला, टॉस का बॉस यकीनी तौर पर देखा जाए तो राहुल कामली ने टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला लिया। पाहूया 4 षटकाच्या सामन्यामध्ये कशा प्रकारची रणनीती आखरली जाणार आहे। ज्या पद्धतीने मयुरेशनी सांगितलं की साई सद्दा मित्रमंडल ऑर्गनाइज बाय श्रीवर्धन सोमजाई प्रीमियर लीग जी एक स्पर्धा तुमच्या आमच्या सर्वांच्या भेटीला येणार आहे, त्या स्पर्धेमध्ये पराग खोत सारखा खेळाडू सुद्धा खेळताना आम्हाला दिसेल। परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे, जिथे तुम्ही पाहू शकाल की सलामीवीर ज्या पद्धतीने जी जोडी मैदानात जाते, एका बाजूला नायाब एक चांगला फलंदाज ज्याची ओळख आहे मुरुड जंजिरा तालुक्यामध्ये, आणि दुसऱ्या बाजूला पराग खोत, हे दोन ताकदवर फलंदाज आहेत। तुम्ही पाहू शकाल टीव्ही स्क्रीनवरती तुमच्या समोर दिसत आहेत, एका बाजूला पराग खोत आणि दुसऱ्या बाजूला नायाब। हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जिस शख्स ने वाईफाई की सुविधा करके दी है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे रिजवान भाई, जो इस टूर्नामेंट के लिए जब टूर्नामेंट होते हैं तो उनकी तरफ से हमें कोऑपरेट रहता है, और इस टूर्नामेंट के लिए भी हमारे रिजवान भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। चलो खेल की शुरुआत, गेंदबाज तैयार, बैट्समैन तैयार, बॉलर भी तैयार, और अंपायर का इशारा लेट्स प्ले। कुणाल पेनकर सर मेन अंपायरिंग पर, पराग स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर देखा जाए तो नायाब। पराग खोत की अगर बात करूं तो एक अच्छे बल्लेबाजों में शुमार होती है, लेकिन पहली गेंद उन्हें चकमा देकर ऑफ स्टिक पर रह चुकी थी, बैट्समैन को बीट करती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। धीमी गति की गेंद थी, स्लोअर वन जिस तरीके की गेंद थी उस गेंद पर बीट हुए पराग खोत, पहली गेंद बिंदी गेंद। इस टूर्नामेंट के जितने भी
मैचेस हुए, 3 मैचेस हुए, 3 मैचेसों में पहली जो गेंद हुई वो बिंदी करार की गई। और ये देखिए पराग खोत ने हवा में गेंद को खेला है, गेंद चली मिड विकेट के क्षेत्र में, 6 रनों के लिए दनदनाती हुई 6 रन। ये है पराग खोत का ट्रेडमार्क शॉट। देखिए एक्शन रिप्ले में कितनी खूबसूरती के साथ इस स्ट्रोक को सजाया था पराग खोत ने। 6 रन की गेंद हवा की सैर करती हुई सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 2 गेंदों में 6 रन अब आ चुके हैं। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, मिस फील्ड, और यहां पर फिर मिलेंगे 4 रन। क्या बात है, लगातार बड़े हिट आ रहे हैं। क्यों इस खिलाड़ी को इतने बड़ी प्रतियोगिता जो श्रीवर्धन तालुके के अंदर 1 लाख की टूर्नामेंट में महीने में हम देखेंगे। साई सद्दा मित्र मंडल ऑर्गेनाइज की हुई सोमजाई प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के अंदर इस खिलाड़ी की क्यों पहचान बनी हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण, और मुरुड जंजीरा तालुके में ये बड़ा क्रिकेटर क्यों बना हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने पेश होता हुआ। राहुल कंबली जैसे अच्छे गेंदबाज के सामने अच्छी बल्लेबाजी। फिर एक बार देखिए ये ऑफ कट गेंद थी, उसे फिर एक बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, और क्या कैच पकड़ी है, वाह कमाल का कैच मानना पड़ेगा। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से दौड़ लगाई और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में एक बेहतरीन कैच। देखिए बैट्समैन ने सीधे ब्लेड से इस स्ट्रोक को खेला था, गेंद हवा की सैर कर रही थी, लेकिन पराग खोत का विकेट जा चुका है। ऑफ कट गेंद थी, गेंद बाहर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही थी। बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैच मैदान के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा था। सीधे ब्लेड से खेला हुआ स्ट्रोक था, और जिस तरीके से लॉफ्ट किया था गेंद को, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में। उस फील्डर का नाम बताइए। स्वप्निल, फिल्डरचं नाव जो लॉन्ग, रोहित। खूप चांगलं झेल रोहितच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला भेटला, एक उत्कृष्ट फलंदाजा झेल धरला। मुकाबले की तरफ हम आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी वापसी होती हुई टीम के अंदर। स्कोर की अगर बात करूं तो 10 रन, 1 विकेट का नुकसान, गेंदे हो चुके हैं 4। पहली ओवर प्रगति पथ पर, करंट रन रेट 15 का बताया जा रहा है, तेजी के साथ स्कोर बढ़ सकता है। राहुल कंबली बॉलिंग पर है, सिक्सर चौका खाने के बाद 5 गेंदे, यस 5 गेंदे हो चुके हैं। लास्ट बॉल इस ओवर की, फिर एक बार राइट आर्म ओवर द स्टंप से बॉलर तैयार। इस बार खेला है फिर एक बार कवर, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में खड़े खड़े खेला था, और उनका सीधा पैर पीछे की तरफ गया, बैकफुट पर गया, जिसकी वजह से एलिवेशन नहीं मिला, और लगता हुआ मसगांव के जिस तरीके से मसगांव की टीम को दूसरा झटका मुदस्सर के रूप में, मुइन के रूप में दूसरा विकेट। मुइन के रूप में विकेट जा चुका है। नए बल्लेबाज मुदस्सर, 10 रन, 1 विकेट। 1 ओवर की बात करूं तो 2 विकेट जा चुके हैं। पहला विकेट तो गिरा था, लेकिन जैसे ही आखिरी गेंद किए गेंदबाज ने, राहुल कामली ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया। मानना पड़ेगा राहुल कामली की तो यही पहचान है इस टूर्नामेंट के अंदर। आप देख रहे हो कि इस खिलाड़ी ने पहला ओवर अपने टीम के लिए, मैच के पहले मैच में, उनके लिए पहली मैच में पहला ओवर करने वाले टीम के खुद कैप्टन, जिन्होंने जिस तरीके से ओवर किया था और विकेट भी हासिल किए 2। अब दूसरी ओवर लेकर विशाल कामली बॉलिंग पर। विशाल कामली है, उन्हीं के छोटे भाई। अगर मैं राहुल कामली की बात करूं तो राहुल कामली एक ऐसे गेंदबाज जो मंडनगढ़ के टूर्नामेंट के अंदर, दोस्ती चषक के टूर्नामेंट में डबल हैट्रिक करने वाला एक मेवा ऐसा गेंदबाज,
बिल्कुल गिफ्ट हैम्पर की तरह जिसकी पहचान है। अगर फ्रूट का एक बकेट दिया जाए और उस बकेट में हर तरह के फ्रूट्स हो, तो ऐसे फ्रूट के मानिन काबिल रखने वाले खिलाड़ी। और इस बीच देखिए बैकफुट पर जाकर उसे खेल दिया है स्क्वायर कट के मानिन। लाजवाब स्ट्रोक मिलेंगे डीप बैकवर्ड पॉइंट से, गेंद तेजी के साथ ट्रैवल हो गई 4 रनों के लिए। देखिए एक्शन रिप्ले में बैकफुट पर जाकर इस स्ट्रोक को सजाया था। जी हाँ, बैकफुट पंच नजर आया था यह स्ट्रोक 4 रन के लिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है। स्कोर की अगर बात करूं तो 14 रन। इस बीच राइटम ओवर द स्टंप से फिर एक बार देखिए मिस हुक स्ट्रोक, क्लोज द बॉडी से खेलने की कोशिश की, टॉप एज लगा और यहां पर बैट्समैन के पारी का अंत। नायब का भी विकेट, एक महत्वपूर्ण समय पर एक महत्वपूर्ण विकेट जाता हुआ। लगातार विकेटें जा रहे हैं मजगांव की टीम के, ये अच्छे संकेत नहीं है। देखिए बैटिंग के लिए अब कौन जा रहे हैं? अंतिम, अब देखना ये अंतिम अपने टीम के लिए क्या आखिर तक अंतिम तक बैटिंग कर पाएंगे। नाम में ही अंतिम छुपा हुआ है। मुकाबले की तरफ आते हैं विशाल कामली, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों की अगर मैं बात करूं तो 2 गेंदों में उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। चौका खाने के बाद विकेट भी हासिल किया एक। हा, ये देखिए फिर एक बार राइजिंग गेंद किस तरीके से राइज हुई थी, एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो। कमाल की गेंदबाजी थी। देखिए गेंदबाजी में उछाल देखिए, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है, बहुत ही लाजवाब गेंद थी। इन स्विंग होती हुई गेंद अंदर की तरफ आई थी ओवेस। इस बीच फिर एक बार बैट्समैन को चकमा देकर विकेट कीपर के हाथों में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साझेदारी पनपनी बहुत जरूरी है ओवेस। स्कोर हो चुका है 14 रन, 3 विकेटों का नुकसान। दूसरी ओवर जारी है और 3 विकेटें जाने के बाद 4 गेंदे हो चुके हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब यहां से विकेट बचाने पड़ेंगे और रन को तेजी से बढ़ाना पड़ेगा मजगांव की टीम को। फिर एक बार विशाल कामली स्ट्राइक, जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं स्ट्राइक बॉलर की हैसियत से। इस बीच फिर एक बार काउ कॉर्नर की क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक और तेजी के साथ 2 रन पूरे। देखिए थोड़ा सा दूर से गेंद को खेलने की कोशिश की, अच्छी फील्डिंग, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए राहुल कामली दौड़ते हुए फील्डिंग करते हुए नजर आए। गेंदे हो चुके 5, रन हो चुके हैं 6 और विकेट जा चुका है इस ओवर में 1। ये देखिए फिर एक बार फ्लाइटेड डिलीवरी थी, स्लो गेंद डाली थी, लेकिन इस गेंद पर बैट्समैन ने तेजी के साथ 2 रन पूरे कर चुके हैं। और इसी के साथ 1 शॉट, कुणाल सर का इशारा। कुणाल पेलकर सर जो मेन अंपायरिंग पर है, उनका कहना है कि बैट्समैन ने जो रन दौड़े हैं उनमें से 1 रन 1 शॉट है। देखिए एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से गेंद हवा में थी, मौका तो ज़रूर बना था बैट्समैन के पास, लेकिन डबल माइंड होने की वजह से ये रन जो 2 दौड़े उसमें से 1 ही मिला। टीम का स्कोर 17। 2 ओवरों का खेल खत्म। करंट रन रेट 8.50 के औसत से रन आ रहे हैं। अगर इसी तरीके से चलते रहा तो 35 हो सकते हैं, और अगर 10 से 12 की औसत से रन बनाते हैं तो यकीनन एक अच्छा टारगेट हमें देखने मिल सकता है। 60 तक भी जा सकता है स्कोर, 50 के आसपास भी जा सकता है, या फिर 60 पे पहुंच सकता है। सलीम एंड वसीम 11 करन स्कूल की टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला लिया। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैनब 11 मजगांव। बॉलरचं नाव सांगा।
अक्षय गोलंदाजीसाठी तीसरा ओव्हर लेकर बॉलर तैयार। अक्षय की पहिली गेंद बिंदी रही। आहा, ये देखिए क्या गेंद की है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल गेंद स्विंग हुई थी, अंदर की तरफ आई थी, हल्की सी अंदर की तरफ ऑफ स्टिक पर गेंद को रखा था। इन कटर बॉलर फिर एक बार अंदर की तरफ लाया जा रहा है। इमरान क्या गेंदबाजी कर रहे हैं देखिए। अक्षय फिर एक बार इस गेंद में देखिए काफी हद तक गेंद बाहर की तरफ गई थी। कुणाल सर का इशारा वाइड। और वाइड की वजह से टीम का स्कोर फिर एक बार 21 पर जा पहुंचा। अक्षय बॉलिंग पर, अंतिम स्ट्राइक पर। अंतिम देखना है क्या करते हैं। फिर एक बार देखिए गेंदबाज के अंदाज को देखिए, उनके फिनिश करने का। जब वो बॉलिंग मार्क पर आते हैं, दौड़ लगाते हैं, और जब गेंद को इमरान जब रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं ना, राइज होती है गेंद, वो बहुत ही मोमेंटम देखने लायक है, क्योंकि गेंद उनकी अंदर की तरफ आ रही है, इन कट हो रहा है। ये देखिए फिर एक बार गेंद काफी हद तक उछाल पकड़ती हुई सीधी से 6 रनों के लिए बाहर जाती हुई सीमा रेखा की। देखिए गेंदबाज शुरुआती गेंदें बहुत अच्छी कर रहे थे इमरान, लेकिन कुछ अलग करने गए गेंदबाज ने, आखिरी गेंद पर कुछ अलग सोचा, तो स्कोर 6 की मदद से 27 पर जा पहुंचा। 27 विदाउट, अगर मैं कहूं तो इस मुकाबले के अंदर पहली इनिंग जारी है, टीम का स्कोर 27। जितने भी दर्शक, जितने भी खिलाड़ी जब मैच के दौरान आप आते हो तो प्लीज़ ग्राउंड के अंदर से बाइक लेकर मत आइए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है, मैच रुक जाता है। जब भी बाइक लेके आते हो या तो रुक जाइए कुछ वक्त के लिए, या तो साइड से आपके लिए रास्ता बना हुआ है, वहीं से बाइक लेकर आ जाइए। यूट्यूब लाइव है और ये चीज़ उसमें अच्छी नहीं दिखती है, प्लीज़। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। 3 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर 27 रन, 3 विकेटों का नुकसान। आप देख रहे हो बानकोट क्रिकेट क्लब यूनिटी ट्रॉफी, जिस टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर कहा जाए, बॉलरचं नाव सांगा? गणेश, खूप चांगलं नाव आहे। आमच्या या चॅनलचं नाव सुद्धा जय गणेश स्पोर्ट्सच आहे। देवाच्या नावाने सुरुवात होते या स्पर्धेमध्ये या चॅनलची। आणि परत एकदा आपण वळूया सामन्याकडे, जिथे गणेशचा हा चेंडू परत एकदा लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण निवडलंय। बघूया किती धावा होणार, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे, परंतु नाही सांगितलं, अंतिमनी सांगितलं की थांबा तिथंच, कारण की आपला कॉम्बिनेशन नाही जुडू शकत, कारण की बघा फटका सजवला होता लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे होता, म्हणूनच एक धाव भेटली। चांगलं क्षेत्ररक्षण, आणि या एका धावाने संघाची धावसंख्या झाली 28। अंतिमला आपल्या संघासाठी या षटकामध्ये शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळावा लागेलच, परंतु अंतिमला दाखवावा लागेल की अंतिमच्या बॅटीतून किती मोठे फटके येऊ शकतात। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। 5 गेंदें बची हुई है।
अगर हमारे इमरान 28 मयूर 3 ओवर 28 स्कोर था और अब बढ़ने वाला है और तेजी के साथ, और अभी भी देखा जाए तो है। जी हाँ, इमरान नाडकर के ताल्लुक से अगर मयूर कहूँ मैं आपको तो एक अच्छा रैपर है, रैपिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो एक अच्छा क्रिकेट बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। गणेश साइड से बाइक लेकर आ सकते हो, ग्राउंड के अंदर से मत लेकर आना प्लीज। ये देखिए फिर एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया था, एक से ज्यादा नहीं मिलेगा। गणेश गणेश की ये वाली गेंद, वाह क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गेंद। आउट कटिंग गेंद थी, गेंद आउटसाइड पर जाती हुई नजर आई, ऑफ स्टिक पर जाती हुई नजर आई बाहर की तरफ। राउंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए बाहर की तरफ गेंद को लेकर जाना बहुत बड़ी बात है। फिर एक बार देखिए बैट्समैन को बीट करती हुई गेंद ऑफ स्टिक को सीधी फिर एक बार विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर 29 पर ही रुका हुआ है। चौथी ओवर की अगर कहूं तो अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। 2 बड़े हिट की गुंजाइश है, मुझे ऐसा लगता है, अगर एक अच्छा टारगेट रखना है तो। अगली गेंद, ये देखिए फिर एक बार बैक ऑफ द हैंड गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन नतीजा आपके सामने। गेंद सीधी काउ कॉर्नर की क्षेत्र में 6 रन के लिए। अब जाकर बल्ला मुदस्सर का चल पड़ा और मुदस्सर के बैट से ये स्ट्रोक 6 रन के लिए। टीम का स्कोर 35। फिर एक बार देखिए, ये भी उसी प्रकार थी, लेकिन इस बार कामयाब हो गए गेंदबाज। गेंद फिर एक बार आउट स्विंग होकर बाहर की तरफ मुड़ गई। उनके हाथों का अंदाज देखिए, स्कोर हो चुका है 36 का पीछा करना पड़ेगा अब यहां से। पहले सत्र के मैच समरी की अगर बात करूं, पहले इनिंग में तो पराग को तो बहुत जल्दी आउट हो गए, उनके बल्ले से 6 हमें देखने मिला, लेकिन 4 गेंदों में 10 रन बनाकर वापस लौटे। अंतिम 7 गेंदों में 10 रन बनाकर खड़े रहे अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए, और मुदस्सर ने एक सिक्सर भी जड़ा। और गेंदबाजों की अगर मैं बात करूं तो पहला ओवर जिस तरीके से विनोद कामली, जिन्होंने 10 रन खर्च किए, 2 बड़े हिट आए थे, लेकिन बहुत ही अच्छी वापसी की। जी हाँ, एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका निभाने वाले महाड़ तालुके का एक बेहतरीन खिलाड़ी विनोद कामली। दूसरी ओवर विशाल कामली 7 रन 1 विकेट। तीसरा ओवर देखा जाए तो अक्षय 10 रन का ओवर, कोई विकेट नहीं। और चौथा ओवर किया गणेश ने, जिसमें 8 रन आए, लेकिन बहुत अच्छी बात की जिस तरीके से गेंदबाजी हमें गणेश की देखने मिली। अब पहले सत्र का खेल खत्म हो चुका है, दूसरे सत्र में 36 रनों का पीछा करना है।
नायब नायब की ये पहली गेंद है। पहली गेंद पर देखिए राहुल कंबली का विकेट, बहुत ही अच्छा कैच। कैच देखिए, आपको इसका क्लिप शाम को मिल जाएगा, लेकिन इसकी कैच की एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो। देखिए कवर की क्षेत्र में ये कैच पकड़ने में कामयाब हो गए, इतना आसान नहीं था, बिल्कुल उल्टे दौड़े थे। जजमेंट देखिए, और बिल्कुल गेंद उनसे एक बार जो उनके हाथ में आ गई सीधी चिपक ही गई, ऐसा हम कह सकते हैं, फेविकॉल की तरह। कितना अच्छा कैच पकड़ा देखिए। इस टूर्नामेंट के लिए अगर मैं कहूं तो मैंने पर्दे के सामने वाले चेहरे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन पर्दे के पीछे वाला अगर कोई चेहरा है जिसने बहुत मेहनत उठाई है तो वो ज़मीर नाड़कर है। यकीनन ज़मीर नाड़कर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप तो पर्दे के सामने वाले चेहरे नहीं हो, लेकिन पीछे से जो काम करते हो वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप अकेले हो और आप जैसा कोई हो नहीं सकता। इस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ। चलो ज़मीर नाड़कर आ जाइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। फयाज धन से आपका भी हम स्वागत करते हैं। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, जहाँ पर मसगांव के टीम के एक होनार और विकेट की खुराक के साथ मयुरेश काय गोलंदाजी केली पहा। वाह, गोलंदाजाने आपलं नियंत्रण चांगलं ठेवलं, अचूक टप्पा आणि फलंदाजाला बाद करण्यात यशस्वी ठरला। क्या गेंदबाजी की है। फिर एक बार मुकाबले की तरफ, ये देखिए इस बार बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बात है, क्रैकिंग स्ट्रोक था डीप कवर की क्षेत्र में। आप देख सकते हो एक्शन रिप्ले में जिस तरीके से स्क्वायर कट किया था कवर और पॉइंट के बीच से गेंद डीप कवर की क्षेत्र में धन 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 धनाती हुई 4 रन। क्या बात है, क्या स्क्वायर कट था। राजपुरी के खिलाड़ी भी देखिए दरख्त के नीचे छांव में बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रहे और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए जिस शख्स के मैंने बारे में कहा जो पर्दे के पीछे के चेहरे, ज़मीर नाड़कर, वो भी मैच को देख रहे हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि आ जाइए। मुकाबले की तरफ आते, जहां पर इससे पहले अभी के बैट से हमें स्क्वायर कट बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रोक देखने मिला एक्शन रिप्ले में। मुकाबले की तरफ आते हैं, जहां पर आप देख सकते हो नायब की इस वाली गेंद पर देखिए फिर एक बार डांसिंग डाउन द ग्राउंड, पर इस बार पॉइंट की क्षेत्र में गेंद तेजी से डीप पॉइंट की क्षेत्र में ट्रैवल हो गई 4 रन के लिए। डांसिंग डाउन द ग्राउंड और बहुत ही अच्छी बैटिंग डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रन। इस 4 के साथ टीम का स्कोर 10 रन। प्रेशर को पूरी तरीके से हटा दिया है, रिलीज कर दिया है अभी ने। फिर एक बार अभी को ये वाली गेंद अच्छी थी, अच्छा हमें ड्राइव देखने मिला, कवर की क्षेत्र में अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए। बैट्समैन की खास बातें ये होती है कि अगर फॉरवर्ड आकर खेले तो उसे वो लॉफ्ट करता है, और अगर बैकफुट पर जाए तो शादाब भाई उसे वो स्क्वायर कट करता है। और ये देखिए फिर एक बार गेंद समरिंग डिलीवरी, क्या गेंदबाजी किए, अतिरिक्त उछाल, और हमारे शादाब भाई इसके बाद वाला मैच जरूर खेलते हुए नजर आएंगे, जो मुरुड जंजीरा के टूर्नामेंट के अंदर एक अच्छे गेंदबाज की हैसियत से 2 ओवर उन्होंने डाले थे। मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, पिछले 2 साल पहले भी इसी प्रकार की उनकी खेल हमें देखने मिली थी। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर 1 ओवर का खेल खत्म। पॉवर प्ले की ओवर में टीम का स्कोर 11 रन, धाव संख्या 11 झालेली आहे, 1 बाद 11। आता 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज आहे। स्वतःला सिद्ध करण्याची वेळ आताच आलेली आहे मित्रांनो। लिपनी वावा अँड बानकोट यंग बॉयज दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, लिपनी वावे या संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे आणि बानकोट यंग बॉयज नाणेफेकसाठी या लवकर। चलो मैच की तरफ रुक करते, जहां पर पहला ओवर किया था जिस तरीके से नायब की पहली ओवर में 11 रन आए, 1 विकेट भी हासिल किया राहुल कंबली का। जब उन्होंने कवर की क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला तो अवे फ्रॉम द बॉडी वो स्ट्रोक था, लेकिन जो कवर की क्षेत्र में पॉइंट की क्षेत्र में हमें कैच देखने मिला, पॉइंट की क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक था, गेंद पॉइंट पर गई थी।
उस फील्डर का मुझे नाम नहीं पता, अंतिम जिसने वो कैच पकड़ा था, मोइन। बहुत ही अच्छा कैच उनकी तरफ से देखने मिला, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज जो है इस बैट्समैन को भूलना भी नहीं चाहिए। विनोद वेल फिनिशरों में से एक करण स्कूल की टीम का। मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो बॉलिंग पर मुदस्सर दूसरा ओवर लेकर डीप कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट। और ये देखिए फिर एक बार गेंद को खेल दिया था डीप कवर के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर जाल बिछा था अभी के लिए, अभी का विकेट। देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरीके से आउट हो गए थे। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, फिर बैट्समैन से दूर रखा था, जी हाँ, और वो स्ट्रोक उन्होंने जो खेला डीप कवर की क्षेत्र में, बहुत ही अच्छा कैच। अपर कट के लिए खेलने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल विनुद्र सहवाग और सचिन रमेश तेंदुलकर की याद ताजा कराने वाला स्ट्रोक था, लेकिन कहां फील्डर वहां पर रुकने वाले थे। फील्डर ने आसानी के साथ कैच पकड़ लिया। यह मुदस्सिर का प्लान था, बिल्कुल अपने प्लान में कामयाब हो गए। गेंदबाज की अच्छी बात यही होती है कि उनकी लाइन लेन अच्छी होनी चाहिए और बैट्समैन को आपको रीड करना आना चाहिए। बैट्समैन को रीड किया था, इसीलिए गेंद को बाहर रखा था। स्कोर की अगर बात करूं तो अब जाकर स्कोर रुक चुका है। जो परिस्थिति मयूर मुझे बताते हुए कि पहले इनिंग में जो नजर आ रही थी, वही अब फिर एक बार दूसरे इनिंग में हमें परिस्थिति नजर आ रही है। इस बीच अगली गेंद, ये देखिए बैकफुट पर जाकर उसे स्क्वायर कट के लिए खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार टाइमिंग ठीक से हुआ नहीं। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद, और ये एक रन, एक से ज्यादा नहीं, टीम का स्कोर 12। अगले मैच का टॉस उड़ाया जाएगा जमीर भाई नाडकर इनके हाथों से। आयशा 11 वावे। एक तरफ देखा जाए तो यंग बॉयज टीम के शादाब भाई और दूसरी तरफ देखा जाए तो आयशा 11 के अजमल भाई। टॉस उड़ाया जा रहा है, टॉस का बॉस, जी हाँ, यंग बॉयज बानकोट की टीम। तमाम खिलाड़ी आ जाइए, टॉस जीता है। शादाब भाई क्या करना चाहोगे? मैच की तरफ रुक करते हैं जहां पर आप देख सकते हो दूसरा ओव्हर जारी है। बहुत ही अच्छा खेल बीच मैदान के अंदर चलता हुआ। धावा कमी बनवले असले तरी सुद्धा आम्ही आपली हिंमत सोडणार नाही। आपली जी खेळ दाखवण्याची जी शैली आहे ती आम्ही नक्कीच त्याच्यावरती मात करू, आणि त्यासाठीच आम्ही पहिल्यांदा या मैदानात आलोय, म्हणून चांगलं क्रिकेट दाखवू। देखिए एक तरफ विशाल कामली और दूसरी तरफ विनोद कामली, दोनों भाइयों की अगर मैं कहूं जोड़ी है। और ये देखिए स्विच हिट करना चाहते थे, स्लोअर वन, धीमी गति की गेंद बैट्समैन को बीट करती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो, बिल्कुल ये गेंद धीमी गति की थी और इस गेंद पर नाकाम हो गए। बल्ले का फ्लो बहुत जल्दी और तेजी के साथ चला गया था स्विच हिट के लिए। 3 गेंदे, 2 विकेटें और 13 रन। दूसरी ओवर जारी, 36 का पीछा करना था। अभी भी कहा नहीं जा सकता कि मैच में कौन जीतेगा। मुदस्सर बॉलिंग पर, फिर एक बार, ओहो, इस बार गेंद को स्क्रॉल किया था उंगलियों पर और बैट्समैन नहीं, यहां पर फील्डर चिंता में आ चुका है। चिंता का विषय बन चुका है गेंदबाज के लिए, क्योंकि गेंद सीधी 6 रन के लिए। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब। और इन 6 रनों के साथ जब ऐसी फील्डिंग होती है तो पूरी तरीके से गेंदबाज के पूरे इरादों पर पानी फिर जाता है। और मेरे दोस्त मयूरेश मुझे बताते हुए कि टीम का स्कोर 19 हो चुका है इस सिक्सर की वजह से, क्योंकि कैच बन सकता था, कैच नहीं हो पाया, जिसका नतीजा आपके सामने आया। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटों का नुकसान। दूसरी ओवर जारी है जहां पर दूसरी ओवर की लास्ट बॉल का आना बाकी है। बॉलर भी तैयार है और बैट्समैन भी तैयार है। चूंकि विलेज टू विलेज का फॉर्मेट है, आज के पहले दिन में दोपहर के सत्र में चल रहा है मुकाबला। फिर एक बार मैच की तरफ ले चलते जहां पर बॉलर तैयार है। इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट से, वाह क्या स्ट्रोक सजाया था, लेकिन ये सजता हुआ स्ट्रोक कहां तक सजता, सीधा फील्डर के हाथ में। हवा ने गेंद का रुख मोड़ा और सीधा फील्डर के हाथ में गेंद लैंड हो गई। बैट्समैन के पूरे इरादों पर पानी फिर गया है। क्या कैच पकड़ा है, देखिए उसी फील्डर के पास तीसरा कैच ये आता हुआ, दूसरा कैच आता हुआ। 2 कैच वहां पर हमें डीप कवर की क्षेत्र में देखने मिले। और इसी के साथ
अब बची हुई 12 गेंदे, जीतने के लिए 17 रन की जरूरत। देखिए देखते देखते दर्शकों की भरमार हो चुकी है। अब तक देखा जाए तो सुबह से लेके अब तक 8,830 लोगों ने इस टूर्नामेंट के पहले दिन में हमारे साथ जुड़े। उन तमाम लोगों का शुक्रिया और आभार हम व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए 351 लोग आज हमारे साथ इस मैच में जुड़े हुए हैं, फिर वो मुरुड जंजीरा तालुके से हो या फिर आसिफ मुकादम। आपसे विनंती रहेगी कि वीआईपी डाइस की तरफ आपको आना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो महाड़ तालुका, तो महाड़ तालुके से भी मयूरेश दर्शक जुड़े हुए और मुरुड जंजीरा तालुके से भी दर्शक जुड़े हुए, यानी एक तरफ मसगांव है तो दूसरी तरफ करन स्कोल है। दोनों गांवों की अगर तुलना की जाए तो आज फिर एक बार क्रिकेट के स्टार नहीं सुपरस्टार खेलते हुए, वाह, फिर एक बार फंसाया, गेंद को उंगलियों पर घुमाया। एक लेग कटर की बॉलर की हैसियत से गेंदबाज मारे जाते हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर जिसकी पहचान है पराग खोत, वही बॉलिंग पर राइट आर्म ओवर द विकेट से छोटे से रनअप के साथ मुड़ते हुए बैट्समैन के लिए गेंदबाजी। विनोद कांबली वेल फिनिशर माना गया था, शादाब भाई को भी पता है, लेकिन वैसे बल्लेबाज को बांधे रखना ये पराग खोत के लिए बहुत बड़ी बात है और वो चैलेंज भी है। और पराग खोत की गेंदबाजी पर फ्लॉक स्वीप लगाने का इरादा, कहां पर जाएगी गेंद, ओहो कैच ड्रॉप, ये मौका बन रहा था। जी हाँ, क्रिकेट में आप जीवन दान नहीं दे सकते। जी हाँ, हमारे शादाब भाई ने आज इस टीम को यकीनन जो लाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज खिलाड़ी आप खेलते हुए देख रहे हैं, पराग खोत फिर एक बार अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कोशिश अच्छी की थी लेकिन फील्डर ने उनका साथ नहीं दिया। देखिए कैच बन सकता था, इस बार अंपायर देशमुख सर का इशारा, वाइड गेंद, लेग स्टिक के बाहर गेंद थी। एक मौका बन रहा था शादाब भाई, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे स्लॉक किया था लेकिन टॉप पेज लगा था, विकेट जाने का खतरा था, कैच नहीं पकड़ पाए। फिर एक बार लेग कटर बॉलर और इस बार कहां रुकेंगे विनोद। विनोद को जब मौका दोगे तो वो छोड़ते नहीं है, सीधे तोड़ते हैं। सीधा तान दिया गेंद हवा में और 6 रन के साथ, जी हाँ, इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर 28 रन जा पहुंचा है। मुजाद भाई मैंने पहले ही कहा था कि आप कन्यादान कीजिए, रक्तदान दीजिए, लेकिन जीवनदान मत दीजिए। और जीवनदान किसको दिया, विनोद को। विनोद वेल फिनिशर माना जाता है। जब एक गेंद में 6 रन की जरूरत थी, सेमीफाइनल वाला मुकाबला था मंडनगढ़ की टूर्नामेंट के अंदर, 1.5 लाख की टूर्नामेंट में अगर पहली टीम अगर फाइनल में कोई गई तो विनोद के एक गेंद में 6 रन की वजह से गई, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इसकी बैटिंग अच्छी लगी होगी तो एक टाली तो जरूर बनती है दोस्तों। एक वेल फिनिशर के रूप में माना जाता है, मैं इस खिलाड़ी को देखता हूं। विनोद कांबले स्ट्राइक पर, हा, फिर एक बार पराग खोत ने पूछा मित्रा चेंडू कसा होता, परत एकदा स्लोवर वन उंगलियों पर गेंद को घुमाया था, गेंद अंदर की तरफ आई। हमारे आसिफ भाई से भी रहा नहीं गया, फटाफट खाना खाने को कंप्लीट किया और यहाँ पर दौड़कर चले आए, क्योंकि मुझे मैच देखना है, मैच रंगा हुआ है। और ये देखिए स्लॉक स्वीप फिर एक बार लगाया है, गेंद जा रही है सीधी सीधी सीधी, 6 रन ठोक डाला। छोटा सा लक्ष्य था, 36 रनों का पीछा करना था आसिफ भाई। अब तक तो ये सिक्सर की मदद से 34 हो चुका है। देखिए आसिफ भाई, देखा जाए तो तीसरी ओवर की दूसरी गेंद पर विकेट जाने का खतरा था। कैच आया था लेकिन आए हुई दरवाजे पर खुशी को वापस लौटा दिया। 2 रन उस गेंद पर आए और उसके बाद जो बैटिंग देखने मिली, उसके बाद जो रन आए, कुल 13 रन आए। और ये देखिए विनोद फिर एक बार काउ कॉर्नर की क्षेत्र में खेलते हुए कामयाब नजर आ रहे हैं और एक अच्छे फिनिशर के रूप में माने जाते हैं। 3 ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 35 पर। अब जीतने के लिए बस 1 रन की जरूरत है। इस मुकाबले को जीतना है तो 1 रन की जरूरत। देखिए अभी भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए, 340 दर्शक जुड़े हुए, यकीनन उन तमाम दर्दी दर्शकों का स्वागत है, क्योंकि इस मैच को कामयाब बनाने के लिए दर्शकों की उपस्थिति लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से दिखाया जा रहा है घर बैठे बैठे। क्योंकि समर के मौसम में ये जो लम्हात होते हैं ना, इसमें दर्शक तो अपने घर पर बैठकर, पंखे के नीचे बैठकर या फिर कहीं ना कहीं छांव में बैठकर या फिर अपने कार में गाड़ी चलाते हुए भी मैच को देखते हैं। ऐसे मोमेंटम क्रिएट होते हैं। चलो मैच की तरफ रुक करते हैं, जहां पर आखिरी ओवर लेकर बॉलर तैयार। गोलंदाजचं नाव सांगा, बॉलर का नाम बताइए।
ओमकार बॉलिंग पर, ओमकार की ये वाली गेंद पर फिर एक रन आएगा। जी नहीं, यहां पर 4 रन पूरे आ जाएंगे लॉन्ग स्टॉप की दिशा में, ये विनिंग स्ट्रोक। और मैंने जैसा कहा वेल फिनिशर के रूप में भूमिका निभाने वाला विनोद कांबली, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए विनोद कांबली के इस इनिंग के लिए। 9 गेंदों में 20 रनों की बारी, एकदा जोरदार विनोद डिगे या फलंदाजासाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या। विनोद डिगे, काय फलंदाजी केली आहे विनोद डिगेने। देखिए मैन ऑफ द मैच के दावेदार विनोद होंगे। एक बार जोरदार तालियां। इस बात को हम भूलना नहीं चाहेंगे कि राहुल कांबली ने पहले इनिंग में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी। राहुल कांबली के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। 10 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, लेकिन हमें जब जरूरत पड़ी सोचा समझा परखा और फिर हमने डिसीजन दे दिया कि दूसरे इनिंग में रन होने भी जरूरी है, सिर्फ गेंदबाजी से नहीं बल्लेबाजी से भी मैच को जीता है और बहुत ही अच्छी तरीके से खेल को खेला है विनोद कांबली के। अगर विनोद के ताल्लुक से अगर कहूं, विनोद दिगे के ताल्लुक से अगर कहूं तो वेल फिनिशर की हैसियत से खेल दिखाता है। आज फिर एक बार खेल चुका है विनोद दिगे, कांग्रेचुलेशन। शहजाद मापकर से विनंती रहेगी कि स्टेज की तरफ आ जाइए। शहजाद मापकर, मैं वजाद भाई से गुजारिश करूंगा कि विनोद को, जमीर भाई, ओके जमीर भाई के हाथों उन्हें ट्रॉफी दी जाएगी। विनोद कांग्रेस।